नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी गद्य के अंतर्गत अजंता पाठ की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो अपनी किताबों को खोल लेंगे और किताब में पाठ 6 अजंता निकाल लीजिएगा। और संकेतक के माध्यम से मैंने अर्थ बताया है तो आप संकेतक को अपने मिला लीजिएगा किताब में। और वीडियो जब ध्यान से देखेंगे और किताब से मिलाएंगे तो निश्चित आप लोग को समझ में आ जाएगा और तभी मेरे इस वीडियो की सार्थकता है। अजंता पाठ के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो अजंता जो है पुरातत्व संबंधी लेख है जिसमें लेखक ने अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और शिल्प के इतिहास एवं सौंदर्य का वर्णन ही नहीं बल्कि पाठक के मन पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का भी बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो देखिए, पहला संकेतक है जिंदगी को मौत से लेकर के सनाथ करते हैं। अब आइएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। अर्थात मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर मतलब कि यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है। कब किसकी मौत लिखी है, कब किसका क्या होना है, ये निश्चित नहीं है। मृत्यु एक न एक दिन तो सबकी आती है, कोई इस संसार में अमर नहीं होता है, लेकिन मनुष्य अमर रहने की कल्पना जरूर करता है। इसी प्रयास में मनुष्यों ने पहाड़ों को काटने का कठिन प्रयास किया। अर्थात मनुष्य कुछ ऐसी रचनाएं कर दिया है जो अनंत काल तक स्थायी रहता है। जब तक वह रचना जीवित रहेगा लोग उसे याद करेंगे ही। लेखक का मानना है कि अपनी बातों को आने वाली पीढ़ियों से परिचय कराने के लिए मनुष्यों ने पत्थर की विशाल चट्टानों पर संदेश खुदवाए जिससे आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ें और समझें। कभी ताड़ के वृक्ष के समान ऊंचे चिकने पत्थरों से स्तंभ बनवाए तथा तांबे और पीतल के पत्रों पर सुंदर अक्षरों से लेख भी लिखवाए। इसी प्रकार मानव जाति का इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है। ये पहाड़ों की गुफाएं, चट्टान, स्तंभ तथा लेख आज हमारे समाज की धरोहर हैं। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा से चली आ रही हैं, ये हमारी संपत्ति हैं। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए अनेक उपाय सोचे और उनको मूर्त रूप प्रदान किया। अजंता में बने भित्ति चित्रों का इतिहास 2000 साल पुराना है। अजंता की गुफा सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं भी भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफा में दीवारों और छतों पर बने चित्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। चीन के तुनहुआंग तथा श्रीलंका के सिमरिया में जो गुफाएं मिली हैं वह अजंता गुफा की नकल प्रतीत होती हैं। अजंता की गुफाएं देश और विदेश दोनों जगह के लोगों को प्रभावित किया है। बाघ गुफा और सित्तनवसल की गुफाएं भी अजंता की श्रेणी में ही आती हैं। अजंता की गुफाएं देखकर ऐसा लगता है कि पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने इन गुफाओं में चारों ओर सौंदर्य की वर्षा कर दी है। पत्थर को तराशने वाले कलाकारों ने इन गुफाओं में चारों ओर करुणा की भावनाओं को व्यक्त करने वाले सजीव चित्र अंकित कर दिए हैं। पत्थर तराशने वाले कलाकारों ने अपनी छेनी तथा हथौड़ी से पत्थरों में प्राण फूंक दिए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति भी उस कलात्मक सौंदर्य को देख देख कर आनंद से नृत्य करने लगी है। बम्बई प्रदेश स्वतंत्रता से पहले बम्बई एक प्रदेश था, लेकिन अब महाराष्ट्र प्रदेश में मुंबई नाम का एक शहर है। में बम्बई और हैदराबाद के मध्य में विंध्याचल की पूर्व पश्चिम की ओर जाती हुई पर्वत श्रेणियों के नीचे से पर्वतों की एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर चली गई है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम सह्याद्री है, जहाँ पर्यटक पहुँचते हैं। इसी पर अजंता की गुफा मंदिर स्थित है। अगला संकेतक देखिए, अजंता गांव से लेकर के हटने का नाम नहीं लेती। लेखक आगे कहता है कि 250 फुट ऊंचे पर्वतों की अर्धचंद्राकार पंक्ति
हमारे पूर्वजों को बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर गांव से कुछ दूरी पर बाथुर नदी सांप की तरह लौटती हुई धनुषाकार हो गई है, इसलिए उन्होंने वहाँ पहाड़ों को काट छाँट कर महल बना दिया। सोचकर देखिए कि कमज़ोर और दुर्बल मनुष्य और कठोर चट्टानों का जब मेल हुआ तो सारे पर्वत कटते चले गए और वहाँ एक से एक सुंदर बरामदे, हाल और मंदिरों का निर्माण होता चला गया। मनुष्यों ने अपने दुर्बल हाथों से पर्वतों की कठोर चट्टानों को काटकर सुंदर भवन, उनके विभिन्न भागों का निर्माण कर डाला। अर्थात मनुष्यों ने लगन एवं परिश्रम से कठिन कार्य को भी पूरा किया। सबसे पहले गुफाओं के अंदर की दीवारों और छतों को रगड़ के चिकना किया गया। उसके बाद चिकनी पृष्ठभूमि को चित्रकारों ने लहरदार रेखाओं के द्वारा अनेक चित्र बना दिए। उसके बाद उन रेखाओं के बीच उनके शिष्यों ने रंग भर दिए। चित्र ऐसा बन गया कि वे सजीव लगने लगे, जिससे वहाँ की गुफा की दीवारें अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगीं। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर इतने सुंदर चित्र बने हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इन दीवारों पर मानो सजीव जीवन स्वयं ही उतर आया हो। अजंता के इन भित्ति चित्रों में आश्चर्यजनक कथाओं एवं कहानियों का विशाल भंडार छिपा है। बंदरों, हाथियों और हिरणों की चित्र कथाओं द्वारा क्रूरता, भय, दया और त्याग की भावनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। किसी चित्र में क्रूरता है तो किसी में असीम दया की कहानी चित्रित है। कहीं पाप का दृश्य अंकित है तो कहीं क्षमा का दृश्य भी चित्रित है। अजंता की गुफाओं में राजा हो या दरिद्र, विलासी हो या भिखारी, पुरुष हो या स्त्री, मनुष्य हो या पशु, कलाकारों ने इन सभी के चित्रों में रंग भरकर जीवन भर दिया है। अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन की जन्म से लेकर निर्वाण तक सभी प्रमुख घटनाओं को इतनी खूबसूरती से चित्रित किया गया है कि उन पर से आंखें ही नहीं हटती। अगला संकेतक है यह हाथ में कमल, वहाँ से लेकर वंचित न रह सका। तो अपनी किताब में आप मिला लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि एक तरफ हाथ में कमल पकड़े भगवान बुद्ध खड़े हैं, जिनका सौंदर्य चारों ओर छलककर बिखरता प्रतीत हो रहा है और उनकी आँखों का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उनकी पत्नी यशोधरा भी कमल नाल को पकड़कर त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी हुई चित्रित की गई हैं। भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के दृश्य का चित्रण अत्यधिक भावात्मक रूप में चित्रित हुआ है। संसार से वैराग्य होने पर शांति की खोज जैसे महान उद्देश्य के लिए गौतम बुद्ध द्वारा अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार और राजप्रसाद को छोड़कर निष्क्रमण कर जाने की क्रिया महाभिनिष्क्रमण कहलाई। इस चित्र में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रा मग्न और गौतम बुद्ध को अपने धड़कते हृदय को संभालते हुए गृह त्याग की मुद्रा को चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध के गृह त्याग के पश्चात भिक्षा मांगने का एक चित्र है, जिसमें गौतम बुद्ध के साथ उनका भाई नंद है, जो अपनी पत्नी सुंदरी के द्वारा भेजा जाता है गौतम बुद्ध को वापस लौटा लाने के लिए, क्योंकि सुंदरी ने भिक्षा मांगने आए हुए गौतम बुद्ध को बिना भिक्षा दिए द्वार से ही वापस कर दिया था। लेकिन नंद बुद्ध को वापस तो नहीं लौटा पाए, बल्कि उनके उपदेशों से प्रभावित होकर स्वयं ही भिक्षु बन जाते हैं। बुद्ध जब अपना भिक्षा पात्र यशोधरा के आगे करते हैं तो कुछ समझ नहीं पाती कि बुद्ध को क्या दें, क्योंकि सोना, चांदी, मणि, हीरा, मोती आदि सब गौतम बुद्ध के लिए मिट्टी के समान है। इसलिए वे अपना सर्वस्व अर्थात अपने पुत्र राहुल को ही दान दे देती हैं। लेखक आगे कहते हैं, अजंता गुफा में एक तरफ से जाइए तो उधर बंदरों का चित्र भी दिखाई देता है। इन चित्रों की सजीवता और गतिशीलता देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। तो दूसरी तरफ जाएंगे तो देखेंगे सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए गजराज और हाथनियों को चित्रित किया गया है।
वह सरोवर में उगे कमलनाल को तोड़कर साथ में क्रीड़ा करने वाली हथिनियों को दे रहा है। तो दूसरी ओर महल में चल रहे उत्सव का भी चित्र है। इस चित्र में लोगों को मद्यपान करते हुए दिखाया गया है। एक ओर जहाँ कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजा रानी का प्राण त्याग करते हुए दर्शाया गया है। ऐसी ही खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, तो कहीं जंगल नगर, ऊंच नीच, अमीर गरीब से भी संबंधित चित्र हैं। ऐसे सजीव चित्र अजंता गुफा की दीवारों पर ही देखे जा सकते हैं और कहीं नहीं, ऐसा लेखक का मानना है। कला की ऐसी विविधता और कहीं नहीं मिल सकती। बुद्ध के जन्म की घटनाएं तथा उनके अनेक योनियों में जन्म लेने की घटनाओं का चित्रण जातक कथाओं में वर्णित है। जातक कथाओं का संख्या 555 है, जिसका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध का जन्म बंदर, हाथी, हिरन आदि योनियों में हुआ, क्योंकि उस समय के जानवरों ने मनुष्यों जैसा व्यवहार किया था और वे त्याग एवं दया का आदर्श स्थापित करने में अपना बलिदान दे दिया करते थे। जानवरों के मनुष्योचित व्यवहार को अजंता गुफा के चित्रों में बखूबी दर्शाया गया है, जिसे देखकर लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया, अर्थात आज वह कला सबके सामने है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्र और पनघट का संसार बस गया है। उस चित्रकारी में सभी चित्र इतने सजीव दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है अभी जीवित हो जाएंगे। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से 200 साल पहले ही शुरू हुआ और 7वीं सदी तक बन के तैयार हुआ। इन पर पुराने चित्रों के अलावा गुप्त काल 5वीं सदी तथा चालुक्य काल 7वीं सदी का भी चित्र सुरक्षित है। लेखक का कहना है कि अजंता की चित्रकला अद्भुत है, संसार में उसका कोई उपमान नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ इतने सुंदर और सजीव चित्र पाए जाते हैं। अजंता की चित्रकला का विशेष प्रभाव अपने देश पर ही नहीं बल्कि विदेश की चित्रकलाओं पर भी पड़ा है। चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों में तथा ईरान, मिस्र आदि मध्य एशिया के देशों की चित्रकला भी अपने प्रभाव से अलग नहीं रह सकी हैं। अर्थात अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर कल्याणकारी प्रभाव पड़ा। आप लोग ये वीडियो अपनी किताब से ज़रूर मिलाइएगा, बिना मिलाए नहीं समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।